तो मैंने क्या बोला कि सर जब आप एनसीएल इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है सर, एक हमारे पास फाइल होती है, इस फाइल के अंदर पाथ डिफाइन होता है। कहाँ पर सर, हमारे पास एक फाइल होती है, इस फाइल के अंदर पाथ डिफाइन होता है। वो फाइल आपको पता कैसे लगती है सर, जब आप एनसीएल हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाओगे। क्या करेंगे सर आप, जब आप एनसीएल हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाएंगे तो आपको कॉन्फ़िग फाइल दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से लिखा होता है कॉन्फ़िग फाइल, और उस फाइल का पाथ होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है सर वो ईटीसी के अंदर, एनसीएल के अंदर एनसीएल डॉट CFG के नाम से होता है। समझ में आया? तो ये बाय डिफॉल्ट पाथ होता है सर किसका, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है आपकी। तो इसी के अंदर हमारी जो फाइल, कौन सी फाइल सर, एनसीएल डॉट CFG वाली जो फाइल है, इसी के अंदर सर हमारा सब दिख रहा है भाई। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम। ठीक है, नेट की प्रॉब्लम है सर आपके एंड से। तो मैं क्या बोला, जब आप चला जाए। कमांड चलाओगे एनसीएल हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको ये कॉन्फ़िग फाइल इक्वल दिखाएगा। तो मेरे केस में सर अभी कॉन्फ़िग फाइल नन दिख रही है, आप लोग देख पा रहे हो कॉन्फ़िग फाइल नन है। बट बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है सर वो ये होता है ईटीसी के अंदर, एनसीएल के अंदर एनसीएल डॉट CFG, राइट। तो मैंने बोला कि सर एनसीएल डॉट CFG के अंदर डिफाइन होता है कि आपकी इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर होगी। तो मैंने बोला सर अभी तो मेरे पास ये वाली फाइल ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले मैं एक मैनुअल फाइल क्रिएट कर देता हूँ एनसीएल डॉट CFG नाम से, राइट। तो यहाँ पर जरा एलएस करें, ईटीसी के अंदर एनसीएल नाम की डायरेक्टरी, इस एनसीएल नाम की डायरेक्टरी के अंदर अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर रोल्स नाम की डायरेक्टरी दिख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो मैंने बोला कि सर कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जरा CD करके आ जाइए ईटीसी के अंदर, एनसीएल के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आप एलएस करो तो देखो रोल्स नाम का आपके पास डायरेक्टरी है बट कोई फाइल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, टच करके यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम क्या रखेंगे सर हम, क्या रखोगे बताइए फाइल का नाम, एनसीएल डॉट CFG। सेम वही नाम रखना पड़ता है ना। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये नाम होता है तो इसलिए हमें यही रखना है, एनसीएल डॉट CFG। तो सर मैंने टच करके एनसीएल डॉट CFG नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब सर इस फाइल के अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी जो इन्वेंट्री फाइल है उसका पाथ क्या होगा, राइट। क्या होगा, जो मेरी फाइल है वो इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर है। तो इन्वेंट्री फाइल की यहाँ पर मेरे को इंफॉर्मेशन एंट्री करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना सर, VIM करें, एनसीएल डॉट CFG पे आइए, ठीक है, एक सेकेंड, एनसीएल डॉट CFG पे आए। यहाँ पर सर आपको पैरामीटर डिफाइन करना है डिफॉल्ट्स करके। क्या डिफाइन करना सर, डिफॉल्ट्स करके, ठीक है। और इसके अंदर आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें डिफॉल्ट, लाइक लाइब्रेरी आपकी कहाँ पर होगी, मॉड्यूल कहाँ पर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करोगे। तो मैंने बोला सर लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ तो अपन बात करेंगे ही करेंगे, अभी अपन बात कर रहे हैं सर किसके बारे में, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैंने बोला कि सर इन्वेंट्री फाइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वेंट्री फाइल की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आए और आपने किया इन्वेंट्री की एंट्री। क्या किया सर आपने, इन्वेंट्री फाइल की एंट्री। और यहाँ पर इन्वेंट्री फाइल की जो पाथ है वो आपके दे दो ईटीसी के अंदर, एनसीएल के अंदर, होस्ट्स के अंदर। ये डिफॉल्ट पाथ होता है, मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ। आप चाहो तो कस्टम पाथ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने रख दिया सर कि ईटीसी के अंदर ये पाथ। अब सर यहाँ पर जरा मैं एनसीएल वर्जन चेक करता हूँ, तो अब आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर कमांड चलाते हैं सर एनसीएल। लेकिन आपने तो उसे कमेंट किया है तो वो उसका फायदा हुआ। नहीं, अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है, बाय डिफॉल्ट उसमें वो कमेंट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमांड चलाया एनसीएल हाइफन हाइफन वर्जन, और अब आप देखोगे तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ है वो आपको मिल गया कि भाई आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कौन सी है, राइट। अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मैं आ जाता हूँ, अगर मान लीजिए, राइट, या फिर कैट कर लेते हैं सर आप किसको, ईटीसी के अंदर, एनसीएल के अंदर, एनसीएल डॉट CFG। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इन्वेंट्री फाइल कौन सी है, ये। तो मैंने बोला कि सर ये जो मेरी इन्वेंट्री फाइल है मुझे इस फाइल के अंदर जाना है। कहाँ जाना है सर, इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर जाना है। तो इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, एंट्री कर देनी है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाइए, VIM करके आप कहाँ पर, ईटीसी के अंदर, एनसीएल के अंदर, होस्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आप एंट्री कर पाओगे। तो यहाँ से एक बार मैं जरा बाहर आता हूँ, VIM करेंगे सर ईटीसी के अंदर,
क्या नाम से फाइल थी सर हमारी, यहाँ पर मैं भूल गया, एक सेकेंड, VIM ET, सॉरी यार एक सेकेंड, कैट करो ETC के अंदर, एनसीवल के अंदर ansible.cfg, तो ये पाथ है राइट। तो VIM करेंगे ETC के अंदर, एनसीवल के अंदर, होस्ट वाली फाइल के अंदर, राइट। तो यहाँ पर भी ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती सर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं ये फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस फाइल को क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस फाइल के अंदर सर क्या करते हैं, आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। किस चीज़ के पैरामीटर, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मुझे बताएंगे अभिषेक जी, उज्जवल जी, कि मैंने किस चीज़ की एंट्री करने का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाया था, कि भाई मुझे अगर किसी चीज़ की कम्युनिकेशन करवानी हो तो मैं इन्वेंट्री फाइल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। सर आईपी एड्रेस और उसका नाम, सर्वर 1 और सर्वर का आईपी एड्रेस। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए। आईपी एड्रेस डालेंगे ना सर। जी बिल्कुल, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो क्या बोला हमने कि सर हमारी जिस सर्वर पे काम करवाना है, जिस सर्वर पे हमें डेटा भेजना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो उस सर्वर का या तो होस्ट नेम हमें डिफाइन करना होता है, या फिर सर उस सर्वर की आईपी एड्रेस हमें डिफाइन करनी होती है, राइट। तो मैंने बोला सर उस सर्वर की यहाँ पर आईपी का एंट्री करेंगे, तो आ जाइए यहाँ पर, और आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए चुपचाप से। तो यहाँ पर आते हैं सर जरा, और इन सर्वर को कर देता हूँ मैं स्टार्ट, ठीक है। और फिर इन सर्वर की जो आईपी आएगी सर हमारे पास, उन सर्वर की आईपी एड्रेस को हम उठा के यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर हमारे पास आईपी एड्रेसेस आ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर सर्वर 1 का आईपी एड्रेस, तो मैंने सपोज इसकी आईपी एड्रेस को उठाया सर, और मैं क्या करूँगा, अपनी इन्वेंट्री फाइल में एंट्री कर दूंगा। बात आ गई समझ में। तो ये क्या कर दिया सर, आपने इन्वेंट्री फाइल के अंदर आए और आपने एंट्री कर दी, और अब इसको मैं सेव करता हूँ जरा, और आ जाते हैं बाहर, ठीक है। अब एंट्री करने के बाद सर यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मेरा जो यहाँ पर इन्वेंट्री की होस्ट फाइल है, जो इसमें जो कौन कौन सी एंट्रीज है। तो एक तो मुझे पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पर कमांड चलाइए सर एनसीबल, उसके बाद आईपी एड्रेस डालें आप, उसके बाद हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट, क्या करेंगे सर, हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, आपको होस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, देखो एंटर। तो ये आ गया आपका होस्ट 1। तो इसने क्यों रिस्पॉन्स किया, क्योंकि डिफॉल्ट फाइल सर आपकी कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो मैंने आपको बता दिया, ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप एनसीवल इंस्टॉल करते हो ना, तो वहाँ पर ये एनसीवल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये बाय डिफॉल्ट सेट होके आती है। बट हमारे पास नहीं थी, तो हमने एनसीवल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना भी देखा, और उसके बाद इन्वेंट्री फाइल भी हमारे पास नहीं थी, तो हमने इन्वेंट्री फाइल की इंफॉर्मेशन भी डिफाइन करना सीखा। बात आ गई समझ में सर। तो इस तरीके से आपने डिफाइन सर कर ये दिया। जो हाँ एक बोलिए। एक एक सेकंड सर, एनसेवल ये जो हमने पोस्ट आईपी जो आईपी दिया है वो पहले वाले का दिया है ना, हाँ फर्स्ट वाले का। हाँ, तो ये आप चाहो ऑटोमेटिकली तो मैप करके दोनों का दे सकते हो, आप चाहो तो दूसरे वाले का भी दे दो, अभी मैं सिर्फ दूसरे का भी कॉलम लगा डिफाइन देंगे, करूंगा। सिर्फ कॉलम लगा। हाँ ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर यहाँ पर आपने पहले सर्वर की होस्ट आईपी डाली, अकॉर्डिंग टू डायग्राम थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखो, एक तो आपका ये एनसीवल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कंट्रोल नोड। क्या बोलते हैं हरीश जी, क्या बोलते हैं सर, हाँ कंट्रोल नोड, ठीक है, या कंट्रोल्ड बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल्ड नोड। और दूसरा जो हमारे पास बाकी के बच्चे हुए हैं, ये हमारे सर क्या होते हैं, क्या होते हैं उज्जवल सर, हूँ होते हैं, नॉर्मल नोड्स। नॉर्मल नॉर्मल नोड। सर। देखो नॉर्मल नोड होते हैं या फिर हूँ नोड होते हैं, राइट। क्या बोलते हैं,
नॉर्मल नोड या फिर हु नोड। नॉर्मल। भाई इनको बोलते हैं मैनेज नोड। क्या बोलते हैं? मैनेज मैनेज नोड, ठीक है। नया उसका नॉर्मल। पता चले मैं बोल दूं हु नोड बोलते हैं, नॉर्मल नोड बोलते हैं, हरीश जी इंटरव्यू देने जाए तो बोले सर इसको हु नोड बोला जाता है। बोले नया साइंटिस्ट आया है क्या दुनिया में। तो इसको जिसके अंदर एनसीवल इंस्टॉल होता है, तो जरा हरीश जी इंट्रोडक्शन देख लेना आप, वैसे उसमें आवाज़ चली गई है, मैं एक बार इंट्रोडक्शन डबल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके अंदर देखो हमारे पास 3 सर्वर हैं। एक सर्वर हमारा है जिसके अंदर एनसीवल इंस्टॉल किया गया, जिस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ उस पे एनसीवल इंस्टॉल है, जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री फाइल मैंने बनाई और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, ये वो सर्वर है जिसके अंदर एनसीवल इंस्टॉल किया मैंने। बाकी के जो 2 सर्वर हैं सर, इन पे हमने कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं किया है। केवल हमने क्या किया था, इसकी वीआईएम के अंदर ईटीसी के अंदर जाके होस्ट के अंदर एंट्री कर दी थी ताकि ये पिंग कर पाए, राइट। तो इसके अंदर भी और सेम चीज़ हमने इस वाले में भी यही किया था, वीआईएम करके ईटीसी के अंदर होस्ट्स के अंदर एंट्री कर दी थी, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, जरा ये सर्वर 1 को मैं कनेक्ट करता हूँ सर। तो यहाँ पर सीएमडी पे सर आए। एक बार डायग्राम चाहिए ना, एक एक बार सेकंड एक डायग्राम चाहिए। सेकंड एक सेकंड, बस इसको कनेक्ट कर दूं। चलिए, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं, इसका आईपी चेंज करना है, ठीक है। हाँ, तो बोलिए। ठीक है। सर ये जो कंट्रोल नोड है, उसमें जो हम एंट्री डाल रहे हैं वीएमएपीटी होस्ट, उसमें मैनेज 1, मैनेज 2, मैनेज 3, मैनेज 4, मैनेज 5, मैनेज एन तक की एंट्री सब डाल सकते हैं, राइट? इस पे कंट्रोल नोड्स में, हाँ है ये ना? तो हाँ हम एंट्रीज में क्या डालेंगे कि उसका आईपी डालेंगे मैनेज 1 का, ये मैनेज 1 मैनेज 2 कर दीजिए, तो ऐसे मैनेज एन तक मान लीजिए होंगे। हाँ तो इसका आईपी एड्रेस मान लीजिए जो भी होगा, मैनेज 2 का जो एंट्री होगा वो हम इसमें डालेंगे एंट्रीज, राइट? हाँ एनसीबल आई इंस्टॉल्ड इन्वेंटरी में कंट्रोल नोड। देखो, इन्वेंट्री के अलग अंदर अलग एंट्री करनी है, ईटीसी होस्ट के अंदर अलग एंट्री करनी है। इन्वेंट्री के अंदर इसलिए एंट्री करनी है ताकि इसको पता रहे, जब आप यहाँ से कोई एक्शन परफॉर्म करो तो इसको पता होना चाहिए कि भाई वो कौन सा सर्वर है जहां पर मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये जो आपकी VIM ETC होस्ट है, इसके अंदर जब आप आईपी एड्रेस डालोगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर आपने आईपी उठाया, तो आपने इस आईपी एड्रेस को डाला, इसके आगे आपने डाला सर्वर 1। तो ये एंट्री जो आप कर रहे हो ईटीसी होस्ट्स के अंदर, ये हम इसलिए कर रहे हैं भाई साहब क्योंकि हमारा जो ये वाला सर्वर है, कंट्रोल नोड जो है, ये क्या कर पाए, आईपी से तो पिंग कर ही पा रहा है, बट भाई ये क्या करे, इसके होस्ट नेम से भी पिंग कर पाए, इसलिए हमें ये ईटीसी होस्ट के अंदर एंट्री करनी पड़ी। लेकिन इन्वेंट्री फाइल के अंदर एंट्री इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि यहीं से पता लगता है कि किस सर्वर पे काम होना है। समझ में आया? एक सेकंड सर, दो चीज, एक वीआईएम वीटीसी होस्ट में मान लीजिए मैनेज, इसको मैनेज नोड 1 की एंट्री डालते हैं, मैनेज नोड 2 की, दोनों की आईपी डालते हैं, ठीक ऐसा है, नहीं? ठीक है। और कॉन्फ़िग में भी दोनों की एंट्रीज, दोनों की आईपी ही डालते नहीं, कॉन्फ़िग में कोई एंट्री नहीं डालते, कॉन्फ़िग फाइल में हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारी इन्वेंट्री फाइल का पाथ क्या है। हैं। समझो। एंट्री फाइल का हाँ, पाथ क्या एक बार समझो, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले एन एक सेकेंड यार, डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको कमांड चलाना है एनसीवल हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है? सर इसको स्टार्टिंग से जरा बता। सर पहले इसको जरा एक बार सर सुन लो, सर स्टार्टिंग एक से। सेकंड हाँ सर, बोल। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए ना। हाँ इसका होस्ट का ना कंट्रोल नोड्स कर दीजिए, होस्ट तो थोड़ा समझने में इजी हाँ, रहेगा। चलो मैं ये कर देता हूँ, होस्ट नेम हाँ, CTL सेट हाइफन ये होस्ट नेम। सेट कंट्रोल नोड्स। ठीक है, अब देखो हाँ जरा, अब समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, वो चीज़ समझो एक बार स्टार्टिंग से। सबसे पहले एनसीवल हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाया मैंने सर, तो मेरे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर रखी है, ये चीज़ चेक करना हो तो मैं एनसीवल हाइफन हाइफन वर्जन से चेक कर सकता हूँ।
तो बाय डिफॉल्ट सर यही पाथ होता है जो अभी आपको दिख रहा है। ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर एनसीवल डॉट सीएफजी नाम की फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हमें ये पता लगता है कि हमारी इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर रखी है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वहां पर क्या एंट्री होती है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन सॉरी हमारी इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर रखी है, ठीक है। तो हमारे केस में नन था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ी। क्या किया सर, मैंने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर बनाया, ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर एनसीवल डॉट सीएफजी नाम की। अब इस फाइल के अंदर सर मैंने अपने इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन डाल दी। देखो, तो ये इन्वेंट्री फाइल का पाथ मैंने डिफाइन कर दिया। तो मेरी इन्वेंट्री फाइल का पाथ क्या है, ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर होस्ट के अंदर। तो एनसीवल के अंदर जो होस्ट है सर, ये आपकी इन्वेंट्री फाइल हो गई। लेकिन वीआईएम के अंदर जो ईटीसी होस्ट है, सॉरी वीआईएम बोल रहा है, ईटीसी के अंदर जो होस्ट है, जैसे यहाँ पर ईटीसी आई है होस्ट के अंदर, तो ये जो एंट्रीज है ये सिर्फ इसलिए कि आपका सर्वर 1 सर्वर 2 से पिंग हो पाए, नेम से पिंग हो पाए। समझ में आया? यस और नो? एक बार फिर से बोलते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक सेकंड में आईपी को, सॉरी। चलिए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले समझो हमारे पास कितनी, अभी हम 3 फाइलों पे काम किए। सबसे पहली फाइल पे मैंने काम किया सर ईटीसी के अंदर होस्ट वाली फाइल पे। इस फाइल पे मैंने ये आईपी एड्रेस डाला और यहाँ पर सर मैं अपना डीएनएस के नेम को मेंशन कर दिया, मतलब मैप कर दिया, ठीक है। ये आपका सर्वर 1 पे किया है, सॉरी इस पे कंट्रोल नोड पे किया है, तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया सर सर्वर 1। ये मैंने एंट्री क्यों किया सर, क्योंकि मेरा जो सर्वर 1 है इस नेम से पिंग कर पाऊँ। जैसे मैं ये कंट्रोल नोड पे बैठा हूँ तो इस सर्वर को मैं आईपी से तो पिंग कर पा रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, बट इसके डीएनएस से, सॉरी डीएनएस बोल रहा हूँ, होस्ट नेम से पिंग कर पाऊँ। तो होस्ट नेम से पिंग करने के लिए मुझे ये एंट्री करनी पड़ी इस फाइल पे, सबसे पहला काम। समझ में आया? ऐसे ही मैंने बोला सर मेरा दूसरा सर्वर है, जो क्या है, दूसरा सर्वर है, इसकी आईपी को सर मैंने यहां से उठाया, सॉरी, और दूसरी आईपी को भी मैंने यहां पर क्या किया, इसके सर होस्ट नेम से पिंग करवाना है, तो मुझे सर्वर 2 की एंट्री। ये पहला काम हो गया जो कि मैंने कल करके दिखाया था आप लोगों को। इतना समझ में आ गया क्या? अब पहला काम खत्म। तो अब आपका ये जो कंट्रोल नोड है इस सर्वर को और इस सर्वर को इनकी आईपी एड्रेस से भी पिंग कर पाएगा और इनके होस्ट नेम से भी पिंग कर पाएगा। गॉट इट? सभी समझ में आया? अब मैंने बोला सर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एनसीवल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो ये वाली फाइल होती है। कौन सी? ईटीसी के अंदर एनसीवल नाम का फोल्डर होता है, एनसीवल नाम के फोल्डर के अंदर एनसीवल डॉट सीएफजी नाम की फाइल होती है। तो मैंने बोला भाई साहब यहाँ पर जो फाइल है हमारे पास नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इस नाम की फाइल क्रिएट की। कहाँ पर? ईटीसी के अंदर एनसीवल फोल्डर पे गया और एनसीवल फोल्डर के अंदर एनसीवल डॉट सीएफजी नाम की फाइल बनाया मैंने। तो जब मेरे पास एनसीवल डॉट सीएफजी नाम की फाइल आ गई, तो एनसीवल डॉट सीएफजी फाइल के अंदर ये डिफाइन होता है कि हमारी इन्वेंट्री फाइल कहां पर होगी, कौन सी होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल कौन सी होती है भाई साहब, हमारी ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर होस्ट्स नाम की फाइल होती है भाई साहब। क्या होती है? ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर होस्ट्स नाम की फाइल होती है। ये फाइल आपकी जो है इन्वेंट्री फाइल कहलाती है। समझ में आया? यस और नो? यहाँ पे हम फिर ये एंट्री करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। तो कहाँ पर आएंगे सर, एनसीवल के अंदर ईटीसी के अंदर, सॉरी ईटीसी के अंदर एनसीवल, एनसीवल के अंदर होस्ट। इस फाइल पे आके आपने जब एंट्री किया तब जाके आप यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर कमांड चलाया एनसीवल, और सर अभी एक मिनट एक सेकंड सर, एक पॉइंट मिस हो गया, एक सेकंड सर जी, सर ये डायग्राम डायग्राम हाँ सर, ये जो डायग्राम, हमारा ईटीसी और स्लैश एनसिबल सीएफजी है, ये तो हमारा पाथ हो गया जो हमें दिखाएगा हमारी कौन इन्वेंट्री फाइल कहाँ रखी है, राइट? हाँ ठीक है। तो जो दूसरी वाली ईटीसी एनसिबल होस्ट है, हम्म उसमें तो ये सारी हमने ये जो एंट्रीज है सर्वर 1 सर्वर 2
वही इसी के अंदर है ना? हाँ, यहाँ पर वही है ना आपको, सर उसी के अंदर? हाँ हाँ, यहाँ पर आपने सर्वर नेम जो है सर्वर 1 सर्वर 2 बोले तो होस्ट नेम डिफाइन नहीं किया, सिर्फ आईपी एड्रेस डिफाइन किया है। हाँ, दोनों का आगे। तो वही हाँ हम ईटीसी एनसिबल पोस्ट पर कंट्रोल नोट्स में ये इंफॉर्मेशन जो डाले ना, जो पहला वाला पॉइंट था उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना? जी, ठीक है। एक चीज और बता दीजिए, जो इन्वेंटरी फाइल उसमें हमारे जो रहेगी वो भी आईपी डालेंगे उसमें इन्वेंटरी फाइल? यही इन्वेंट्री फाइल है दादा, ये जो पूरा पाथ है इसी को अच्छा इन्वेंट्री फाइल अच्छा बोल रहे हैं हम। अच्छा समझ में आया? अच्छा। अब हाँ, तो हमारी जो, डेफिनेशन लिख दीजिए इन्वेंटरी। हाँ मैं हाँ, यहाँ पर लिख आप देता पहले हूँ। से लिखिए, इतना बार बार कहाँ? हाँ बोलो, तो आप कंफ्यूज क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछोगे कि मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। अरे सर वो इतने सारे आईपी और इतने सारे वो है ना। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को, पॉइंट टू पॉइंट, हरीश जी, अभिषेक जी, उज्जवल जी, हाँ तीनों को हाँ क्लियर है? हाँ, चलिए, तो मैंने बोला सर इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर क्या करते हैं हम, उस सर्वर का आईपी एड्रेस और यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं जिसके अंदर काम करवाना। तो मैंने बोला सर इसके अंदर काम करवाना, तो इसका आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया है। कैसे पता लग रहा है चेक करो, यहाँ पर आप कमांड चलाइए। सबसे पहले आपने कमांड होती है सर एनसीवल, उसके बाद आप इस आईपी एड्रेस को डालें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप चलाएं हाइफन हाइफन लिस्ट और हाइफन होस्ट, ठीक है। तो ये आपको होस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया। तो सर मैंने अभी तो एक आईपी एड्रेस बोले तो एक होस्ट की एंट्री है तो ठीक है। कल को सर मान लीजिए 50 होस्ट हो गए आपके पास, क्या हो गया सर, कल को मान लीजिए आपके पास 50 होस्ट हो गए, तो आप 50 होस्ट का आईपी एड्रेस डालोगे? नहीं। तो इसके लिए दादा यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ऑल का। क्या ऑप्शन है गुरुजी? ऑल का। तो अब आपके पास जितने, अभी देखो एक है तो एक दिखा रहा है, 10 होते तो 10 दिखाता। तो अभी तो मैंने एक की ही एंट्री की है तो एक डाल। अब मैंने बोला सर चलो एक के बाद दूसरा भी एंट्री कर देते हैं, तो कुछ नहीं, दूसरे की भी एंट्री करना तो क्या करेंगे, वीआईएम करेंगे, एंट्री फाइल, इन्वेंट्री फाइल पे आएंगे। इन्वेंट्री फाइल कहाँ है? ईटीसी के अंदर, एनसीवल के अंदर, होस्ट के अंदर। कॉन्फिग फाइल में तो इन्वेंट्री फाइल का पाथ होता है गुरुजी, ठीक है। कॉन्फिग फाइल के अंदर इन्वेंट्री फाइल का पाथ होता है और कुछ नहीं होता कॉन्फिग फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आपने पहला डाल दिया। इसी तरीके से हमने बोला सर सर्वर 2 की भी एंट्री कर दी जाए, तो यहाँ से आपने उठाया और सर्वर 2 की एंट्री कर दिया यहाँ पर आपने कंट्रोल के अंदर, ठीक है। सेव कर दिया, देखो ये आपका कंट्रोल नोड है। अब यहाँ पर कमांड चलाएं आप तो देखो अब आपको दोनों की एंट्री आ गई, दिखा भी रहा कितने नंबर ऑफ होस्ट आपके पास है, 2। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री फाइल के अंदर होस्ट की इंफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया तो सर? सर इनका नाम भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं बिल्कुल, स्लैश नाम भी करके दे नाम? सकते हो। जैसे आ जाते हैं, हाँ नाम भी डिफाइन कर हाँ दीजिए। तो यहाँ पर आ गए आप, और आपने क्या डिफाइन किया हुआ है सर, सर्वर 1 सर्वर 2, राइट। तो हमने दे दिया सर्वर 1, इसका हमने डिफाइन कर दिया सर्वर 2, और इसको हमने सेव किया और आ गए बाहर। तो अब आप यहाँ पर जब तो कमांड इस चलाओगे, सामने नहीं लिख सकते हैं क्या सर, सामने? नहीं, सामने लिखने का मतलब होता है फिर आप उसको मैप कर रहे हो, लेकिन जब आपको अलग मैं एंट्रीज वही करनी हो तब यहाँ पर आपको दिखाता है। समझ में आए? सर, लेकिन अधिक मान लीजिए 100 फाइलें होंगी तो पहले आईपी लिखो फिर 100 का नाम लिखो, जी। तो आमने सामने नहीं लिख सकते अपना, नहीं समझने तो में नाम की दिक्कत जरूरत ही नहीं होता है। पड़ती ना उसमें, होस्ट नेम की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर? क्योंकि आईपी से ही सब इंस्टॉलेशन होगा ना। जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया। अब सर ऐसे ही मान लीजिए आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। क्या कर सकते हो सर, आप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप कैसे बनाते हैं ध्यान से देखेंगे, ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर होस्ट नाम की फाइल पे आएंगे और यहाँ पर आप ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पर आएंगे आप, कॉलन यूज करेंगे, इसको क्या बोलते हैं आप, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और इसका नेम क्या रखना चाहते हो ग्रुप का, तो मैंने रखा माई हाइफन सर्वर। क्या रखा सर हमने, माई हाइफन सर्वर, और मैंने बोला सर ये एक मेरा ग्रुप बन गया है। अब इसको मैंने सेव करके बाहर आ गया, तो ये मेरा ग्रुप बन गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक और ग्रुप बनाना चाहते हो तो दूसरा ग्रुप भी बना लीजिए। तो जैसे मैंने क्या किया, एक और ग्रुप बना देता हूँ जरा, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला सर ऊपर के जो 2 हैं वो अलग ग्रुप है, और यहाँ पर इंडिया नाम का एक ग्रुप बना दिया। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। क्या हो गया सर, हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, एक में आईपी एड्रेसेस है, एक में डीएनएस नेम है, सॉरी होस्ट नेम है, डीएनएस नेम बोलो। अब मैं चाहूँ तो इनको लिस्ट करवा सकता हूँ, कुछ नहीं करना तो लिस्ट करवा दो। तो आप चाहो तो सर यहाँ पर
कुछ भी करवा सकते हो। आप चाहो तो आईपी एड्रेस की एंट्री दे दो या फिर नेम की एंट्री दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला सर यहाँ पर मैं लिस्ट करना चाहता हूँ अपने होस्ट्स को, तो एनसीवल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट और होस्ट, तो एनसीवल के जितने होस्ट हैं सभी को ये लिस्ट करके दे देगा। तो ये बोल रहा है इनवैलिड कैरेक्टर्स वर फाउंड इन ग्रुप नेम बट नॉट रिप्लेस्ड, यूज हाइफन वीवी टू सी डिटेल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने ग्रुप में जो ये डाला है ना, ये आपका ग्रुप में इनवैलिड है। तो ग्रुप में क्या करना सर, आपको आईपी डालना। तो मैंने बोला ओके सर, हम आईपी एड्रेस डाल देते हैं। तो पाथ क्या है, ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर होस्ट के अंदर आना है आपको, और यहाँ पर क्या करना सर, आईपी एड्रेसेस डालने। तो एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने सर, आईपी एड्रेसेस डालते हैं हम 10 नहीं 192 सीरीज ले लेते हैं, ठीक है। 192.168.123.76, ठीक। और सेम एक और चीज़ ले लीजिए यहीं पर, सॉरी 76, और यहीं पर फिर ले लेता हूँ 192.168.125.68, ये मैंने दे दिया। तो अब ये आपको एरर वार्निंग जो है वो नहीं देगा। क्या बोल रहा है ये, इनवैलिड कैरेक्टर्स वर फाउंड इन ग्रुप नेम। तो ग्रुप में नेम में ये कुछ मिस्टेक बोल रहा है, जरा देखते हैं क्या मिस्टेक होगी ग्रुप नेम में। कुछ मिस्टेक दिख रही है आपको? सर्वर या माय सर्वर इसी में तो नहीं बोल रहा है। नहीं नहीं, इसको तो अपन ने अलग अलग रखा हुआ है, ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए। क्या स्पेस का प्रॉब्लम है सर, जस्ट इतना स्पेस दे दिया, ऐसा तो नहीं सर? स्पेस का हो सकता है। चलिए इतना एक स्पेस रखा हमने, इंडिया हाइफन सर्वर, ठीक है, ये तो आपका डन। अभी करके देखते हैं। बदल बदल दे रहा है। नहीं, वही सेम एरर ही दे रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रुप नेम से रिलेटेड। चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ, सॉरी ईटीसी के अंदर एनसीवल के अंदर होस्ट्स पे आए, और इस बार ज़रा मैं ग्रुप का नाम माय सर्वर और ये थोड़ा अलग रख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको वेब सर्वर माय सर्वर, और एक काम करो इंडिया रखा है, तो यहाँ पर क्या करें सर, आप माय की जगह ऐप रख देते हैं, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं, अब हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग दे रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वार्निंग से हमें इतनी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने डिफाइन कर दिया, राइट। अब सर आपने क्या किया, यहाँ पर चाहो तो आप ग्रुप के अकॉर्डिंग भी लिस्ट कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया सर, 2 ग्रुप क्रिएट कर, वो बता दूंगा आगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अगर ये वार्निंग से हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लो, है ना। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि हम भाई इन्वेंट्री फाइल के अंदर हमारे जो होस्ट मशीन होती है उनकी एंट्रीज कैसे करते हैं, मैनेज नोड के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं। चारों आईपी दे दिया है, समझेगा कैसे किसी बंदे को कि कैसा कौन सा आना चाहिए, ये तो हम नॉर्मल एंट्रीज भी कर रहे थे उसी तरह से ना, ग्रुप ना भी लिखे। नहीं तो आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हो ना, अभी दिखा रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमांड चलाया एनसीवल माय हाइफन सर्वर, ये आपका ग्रुप नेम हो गया। उसके बाद हाइफन हाइफन लिस्ट, और उसके बाद होस्ट, तो आप होस्ट की एंट्रीज देख रहे हैं। तो अब आपके जो माय सर्वर नाम का जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही आप माय की जगह ऐप सर्वर रखा है आप दूसरा वाला, तो आप यहाँ पर ऐप सर्वर चलाइए और कर दीजिए डन। तो इस तरीके से आप चाहो तो ग्रुप वाइज भी इनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? यस। अब देखो इसी तरीके से आप चाहो तो सर एक साथ दोनों ग्रुप की भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, ऐप सर्वर और यहाँ पर माय हाइफन सर्वर, दोनों ग्रुप की। कुछ नहीं किया, कॉलन लगा दिया, देखो। तो अब ये आपको दोनों ग्रुप की इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड करवा दिया। ऐसे ही चाहो तो सर आप क्या कर सकते हो, सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर, आप सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आया सर यहाँ पर, कि आपने यहाँ पर एक किसी नाम से डेमो नाम से ग्रुप बनाया, कहाँ पर, इन्वेंट्री फाइल के अंदर VIM
एनसीवल के अंदर, सॉरी ईटीसी के अंदर एनसीवल पे आएंगे, होस्ट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर क्या करेंगे सर, आप एक सब ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो 2 ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी हैं। मैंने एक तीसरा ग्रुप बनाया, किस नाम से, डेमो नाम का। ठीक है सर, डेमो नाम का हमने ग्रुप बनाया। डेमो के अंदर उज्जवल नाम का मैंने एक ग्रुप बना दिया, तो ये आपका सब ग्रुप बन गया। डेमो ग्रुप है, डेमो ग्रुप के अंदर उज्जवल नाम का एक सब ग्रुप है। इन सब का यूज केस आगे मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है कि इनके यूज केस क्या होगा। हाँ सर एक सेकंड सर, वो जो आप जो माय पे डैश लगा रहे हैं ना, वो डैश हटा दीजिए, तो एरर डैश नॉट, यहाँ पर बोल रहे हैं आप, दोनों माय डैश सर्वर है ना, उसको हटा। हाँ, अब ऐप सर्वर, चलो कोई नहीं, करके देखते। ठीक है, तो मैंने बोला सर यहाँ से, अब आपको रन करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना सर, एनसीवल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट और उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपको होस्ट करना है। 0 होस्ट आ गया भाई, ये क्या हो गया। एक सेकेंड जरा देखते हैं, एनसीवल डेमो हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट्स। चलो कोई नहीं, यहाँ पर शायद इसमें मिस्टेक है। सर वो एरर वो डैश है ना, वेब सर्वर ऐप सर्वर टीपी सर्वर पे, कहाँ पर डीबी सर, वेब सर्वर वो डैश हटा दीजिए एक बार। ये इसको बोल रहे हो। अब ये अपन क्या किया, डेमो ये तो अपन ने नेम दिया है सर, ये तो होस्ट नेम है, इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर तो आप कुछ भी नेम दे दो, ABCD XYZ कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं सर। डेमो, ये डेमो जो उज्ज्वल है, ये क्या करना है? ये डेमो जो उज्जवल है सर, डेमो नाम का एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर उज्जवल नाम का एक ग्रुप है, तो सब ग्रुप बना रहे हैं। अब उसके अंदर तो वेब सर्वर और ऐप सर्वर और डीबी सर्वर उज्ज्वल का पार्ट है। हाँ, समझ में आया। डेमो नाम का जो आपका ग्रुप है वो मेन ग्रुप हो गया, उसके अंदर हमने सब ग्रुप। आप डैश हटा के देखिए, शायद चल जाए। नहीं है सर, उससे नहीं है, ये चीज़ तो मैं आज कई टाइम से करते आ रहा हूँ, इससे नहीं है। ठीक है, एक बार देखते हैं जरा, कुछ और मिस्टेक समझ में आए तो। ये शायद सब ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईटीसी के अंदर एनसीएल के अंदर होस्ट पे आए तो जरा सब ग्रुप को हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए आप और यहाँ पर सब ग्रुप को हटा के डेमो दे दीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं आया और यहाँ पर अब करके देखते हैं जरा, अब हो जाना चाहिए आपका डन। तो आ गया, तो देखो डेमो नाम का जो आपका है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई थी हमारे पास। तो डेमो नाम का जो है इसके अंदर इसने एंट्री करके दिखा दिया कि आपकी भाई दो, जो डेमो नाम का ग्रुप है इसके अंदर 2 होस्ट हैं, जिन होस्ट का नेम क्या है, वेब सर्वर और ऐप सर्वर। समझ में आए। तो यहाँ पर आपका आई थिंक ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ चेंजेस होगा, देखना पड़ेगा। तो समझ में आया कि इन्वेंट्री फाइल के अंदर हम एंट्रीज कैसे कर सकते हैं सर, यस और नो। यस यस, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब हम लोग नहीं करें ना। हाँ, सब ग्रुप नहीं हुआ है, देखूंगा कल उसको, कुछ मिस्टेक होगी तो वो आपको बताऊंगा। तो आज अपन ने क्या किया है सर, पहले एक चीज जरा समझ लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक एंट्री डाली है हमारे ईटीसी होस्ट के अंदर कि भाई हमारा जो आईपी एड्रेस है उसके साथ होस्ट को बाइंड कर दिया जाए, ताकि हम होस्ट नेम से भी पिंग कर सकें और उसकी आईपी एड्रेस से भी पिंग कर सकें, राइट। सेकेंड चीज, हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया क्योंकि हमारे पास एनसीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं थी, राइट। तो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बनाने का पर्पस क्या था, उसका पर्पस ये होता है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर ये डिफाइन होता है कि आपकी इन्वेंट्री फाइल कौन सी है, राइट। तो जब तक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं होगी तब तक आप इन्वेंट्री फाइल नहीं बता पाओगे। तो हमने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताया, जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई उसके बाद हम इन्हें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में
अंदर डिफाइन किया कि हमारी इन्वेंट्री फाइल का पाथ क्या है। तो हमने बताया कि ईटीसी के अंदर, एनसीवल के अंदर होस्ट्स नाम की जो फाइल है, यही हमारी सर एनसीवल की इन्वेंट्री फाइल है। बात आ गई समझ में? और उसके बाद हमने इसी इन्वेंट्री फाइल में अपने जो मैनेज्ड नोड हैं इनकी आईपी एड्रेसेस को डिफाइन करना सीखा। कल मैं बताऊंगा कि आईपी एड्रेसेस तो डाल दिया आपने, लेकिन मान लीजिए कि सर कल को ऐसा भी तो होएगा कि आप आज ये आपका ट्रस्टेड कंट्रोल नोड हो गया, कल को उज्जवल ने बोला सर मैंने भी एक कंट्रोल नोड बना लिया अपने सिस्टम पे, एंसिबल इंस्टॉल कर दिया, इसका आईपी एड्रेस मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर अपने इन्वेंट्री फाइल पे, और मैंने यहाँ से रख के एक वायरस भेज दिया, सिस्टम का तो काम लग गया, राइट? तो इसके लिए क्या होगा भैया, इसका कुछ ऐसा तो मेथड होगा, पासवर्ड वगैरह। तो कल हम देखेंगे कि यहाँ पर इन्वेंट्री फाइल में इन मैनेज नोट का यूजर नेम और पासवर्ड कैसे डिफाइन किया जाता है। समझ में आया? यस और नो उज्जवल जी, हरीश जी, अभिषेक जी? या सब ग्रुप के लिए जो बार बार एरर दे रहा था वो कह रहा था YAML फाइल के द्वारा हुआ। देख लेंगे उसको, छोटा सा कुछ मिस्टेक होगा सिंटेक्स वगैरह का। डेमो के नीचे आप वो YAML टाइप करेंगे डेमो। नहीं ऐसा नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी हो जाता था, बट हो सकता है कुछ अपडेटेड हुआ हो वर्जन से रिलेटेड, देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। से इसको रवाना कब करेंगे? किसको? एंसिबल को? हाँ जी, वीडियो तो अभी तुरंत अपलोड हो जाती है। ठीक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल अपन, और कल इसके आगे थैंक कर